क्लास 10th। इससे पहली वीडियो में हमने बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनके बारे में पढ़ा था और 2.1 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस करे थे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे और उसमें एक्सरसाइज 2.2 में किस तरीके के क्वेश्चंस है, उसमें है कि कोई भी जो आपको बहुपद दिया हुआ है उसके शून्यक कैसे निकालते हैं, या फिर अगर शून्यक दे रखे हों तो फिर वो इक्वेशन यानी वो पॉलिनोमियल यानी वो बहुपद कैसे निकालेंगे। यानी दो चीज़ें सीखेंगे, इक्वेशन दे रखी हो तो उसके शून्यक ज्ञात करना और अगर शून्यक दे रखे हो तो उससे इक्वेशन बनाना। तो इस वाले एक्सरसाइज में हम द्विघात बहुपद जो है यानी जिसमें सबसे बड़ी वेरिएबल की जो चर है उनकी सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है। जैसे अगर हमारी कोई द्विघात बहुपद इस प्रकार से है ax² + bx + c और इसके 2 शून्यक हमने ले लिए अल्फ़ा और बीटा। तो 2 शून्यक इसके अल्फ़ा बीटा है और एक बहुपद हमारा है ax² + bx + c। a क्या है यहाँ पे x² का गुणांक, x का गुणांक क्या है b और अचर पद कौन सा है c। तो शून्यकों को योगफल क्या होता है अल्फ़ा + बीटा। शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा क्या होता है -b/a यानी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। -x का गुणांक यानी x की इंटू में जो है और बटे में x² का गुणांक यानी x² की इंटू में जो है। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a यानी अचर पद का गुणांक बटे x² का गुणांक, अचर पद और बटे x² का गुणांक। तो जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले तो इनके शून्यक ज्ञात करने और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें ये दिखाना है कि उनका योग जो है वो -b/a आएगा और जो उनका गुणनफल है वो c/a आएगा। और पहले वो बहुपद भी ज्ञात करने, पहले वो शून्यक भी ज्ञात करने। शून्यक हम वैसे ही फैक्टर मेथड ही यूज़ करेंगे कि अब यहाँ पे इस इक्वेशन में सबसे पहले x की बड़ी पावर, फिर उससे छोटी -7x और फिर -3। पहले से रीअरेंजमेंट कर लेंगे, इसका अरेंजमेंट कि सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली और फिर अचर पद। तो अब इसके हम फैक्टर कैसे करते हैं कि 6 × 3 करेंगे हम, कितना आ गया 18 के फैक्टर निकालेंगे 2 × 9 = 18। तो ये आ गए इसके फैक्टर। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 7 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ये जो x की इंटू में होता है यानी 7 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें माइनस करने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 आए। तो इस तरीके से निकालते हैं हम। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो कितना हो जाएगा 9 - 2, 9 - 2 7 और 9 × 2 = 18। अब हम इसे लिखेंगे 6x² - 9x - +2x - 3। कॉमन क्या आएगा 3x, 2x - 3 + 1 कॉमन 2x - 3। तो हमारे इसके कितने आ गए 2x - 3 दोनों में से कॉमन और 3x + 1। तो ये हमारे अब इससे हमें ये इसके गुणनखंड है, इससे हमें शून्यक ज्ञात करने। तो पहले 2x - 3 को 0 के बराबर रख देंगे। तो 2x = 3 यानी x = 3/2। इसी तरीके से फिर 3x + 1 को 0 रख देंगे, 3x = -1 और x = -1/3। तो हमारे 2 शून्यक क्या क्या आ गए। यानी अगर मैं बोलूँ तो अल्फ़ा बराबर आ गया 3/2 और बीटा बराबर कितना आ गया -1/3। तो ये हमारे आ गए अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारे शून्यक तो निकल गए। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो वो किस तरीके से करेंगे, शून्यकों का योगफल कितना होता है यानी अल्फ़ा + बीटा कितना होता है -b/a। अभी मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ। हमारी इक्वेशन क्या है 6x²
माइनस 7x माइनस 3 यानी ax² प्लस bx प्लस c से अगर हम कंपैरिजन करेंगे पॉलिनोमियल बहुपद जो है वो हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3 है। तो हम इस वाले बहुपद से वो जो कॉमन बहुपद होता है इक्वेशन जो होती है उससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो a बराबर कितना आ गया 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। ये इससे पहले का वर्क आएगा, ठीक है। ये लिखने से पहले हमें ये लिखना पड़ेगा। तो हमने कंपैरिजन करा, a b c की वैल्यू निकाल ली। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अब मुझे ये वाली दोनों साइड इक्वल दिखानी है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा में ये वाले मान रखने हैं और b और a या c जो है उसमें ये वाले मान रखने हैं। अगर हमारी LHS RHS बराबर आ जाती है तो हमारी सत्यता की जांच हो जाती है, यानी 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस b कितना है हमारा माइनस का 7 अपॉन a कितना है 6। इनका एलसीएम लेंगे, इधर 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो 3 3 जा 9 माइनस 2 और इधर कितना है हमारा माइनस का 7 अपॉन 6। तो 9 में से 2 गया 7 अपॉन 6 और माइनस प्लस 7 अपॉन 6। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी यही हमारी सत्यता की जांच हो गई पहले योगफल के लिए। इसी तरीके से गुणनफल के लिए करेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा कितना होता है c अपॉन a आना चाहिए। अल्फ़ा कितना था 3/2 गुणा -1/3 बीटा, c कितना है हमारा -3 और a कितना है 6। तो इसे हम कर लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, -3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना आ गया यहाँ पे -1/2 और इधर भी कितना आ गया -1/2। LHS बराबर RHS, ये यहाँ पे हमारी सत्यता की जांच होती है। तो सबसे पहले हमने शून्यक निकाले, फिर शून्यकों को अल्फ़ा बीटा नाम दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपॉन a होता है। तो हमने कंपैरिजन करके दोनों तरफ मान रखे, अगर हमारी LHS RHS दोनों सेम आ जाते हैं तो हमारी सत्यता की जांच हो जाती है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन 4u² प्लस 8u, इसमें भी वही करना है हमें, पहले इसके फैक्टर। तो दोनों में से कॉमन क्या है 4, एक तो कॉमन दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे फैक्टर के लिए मेरे पास 2 ही टर्म्स हैं, तो मुझे सीधे सीधे फैक्टर इनके यहीं से ही हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। तो 4 और u कॉमन, तो एक u बचा प्लस 4 2 जा 8। इसमें थर्ड टर्म नहीं है अचर पर, इसलिए फैक्टर इसके सीधे सीधे ऐसे ही हो जाएंगे। अब एक बार 4 तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार ये। तो एक बार u बराबर 0 और एक बार u प्लस 2 बराबर 0, यानी u बराबर -2। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 1 0 और बीटा बराबर कितना आ गया -2, ठीक है। और उसी तरीके से हम कंपैरिजन करें, क्या होती है इक्वेशन ax² यानी au² हो गया क्योंकि u है, प्लस bu प्लस c। अब इसमें c वाली टर्म है नहीं तो उसे हम 0 लिख लेते हैं। तो a बराबर 4, b बराबर 8, जो टर्म नहीं होगी उसे हम 0 लिख लेंगे। तो c बराबर 0। अब वही अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपॉन a, यानी 0 प्लस -2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, यानी -2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 -2। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया हमारा पहला सत्यता की जांच। और इसी तरीके से दूसरा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो अल्फ़ा कितना है 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c कितना है 0 अपॉन 4। तो 0 की किसी में भी गुणा करेंगे 0 और 0 को किसी के से भी भाग करेंगे 0। तो ये भी हमारी LHS बराबर RHS, ये यहाँ पे भी हमारी सत्यता की जांच हो जाती है। तो इसी तरीके से इसके हम
और भी पार्ट कर सकते हैं। किसी भी द्विघात बहुपद से पहले तो शून्य ज्ञात कर सकते हैं और फिर उसकी सत्यता की भी जांच कर सकते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूले लिखे थे ये किस तरीके से सही है, कि ये किस तरीके से निकाले गए हैं। तो हमने सत्यता की भी जांच इसी प्रकार से कर सकते हैं।